दोहा जनक सूत ही समझाई, करी बहु विधि दीर्जु दिन है। चरण कमल सिरुनाई, कपि गौनु राम पही किन है। अर्थात हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महादुनि गरजेसी भारी, गर्भ शत्रु सुनी निशिचर नारी। नागी सिंधु एहि पार ही आवा, शब्द किली किला कपि ने सुनावा। अर्थात चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपि ने तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हेसी रामचंद्र कर काजा। अर्थात हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया है ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमी बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पुंछत कहत नवल इतिहासा। अर्थात सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समंत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। अर्थात तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजन लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। दोहा जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। सुनी सुग्रीव हर्ष, कपि करी आए प्रभु काज। अर्थात उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकही की खाई। एही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। अर्थात यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सब नहीं नावा पद सीसा, मिलेउ सब नहीं अति प्रेम कपीसा। पुंछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विशेषी। अर्थात सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजू किन्हेहु हनुमाना, राखे सकल कपिन्ह के प्राणा। सुनी सुग्रीव बहुरी ते ही मिलेऊ, कपिन्ह सहित रघुपति पहीं चलेऊ। अर्थात हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। राम कपिन्ह जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा। फटिक सीला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। अर्थात श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सफटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दोहा
प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पुंछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। अर्थात दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कहे, सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम्हें दाया। ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। अर्थात जाम्बवन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसको सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सूज सूत्र लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। अर्थात वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। अर्थात हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र यानी कि कार्य रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि हैं लाए। कहू तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा सौ प्राण की। अर्थात वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे पार्ट 11 की वीडियो में इतना ही था। दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण मैं ये वीडियो थोड़ा लेट बना पाया। अब जल्द हाजिर होता हूँ पार्ट 12 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय हो माता सीता की।